ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th की बुक पैनोरमा से छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। ये छठा चैप्टर है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सीक्वेंसली उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। हमने एक एक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। आपसे गुजारिश है क्लास में एंड तक बने रहिए और हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में और उर्दू में इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। इसको लिखा है टॉनी मॉरिसन ने। टॉनी मॉरिसन कौन है, उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हिंदी और उर्दू के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। किसने लिखा है? टॉनी मॉरिसन ने। कौन है टॉनी मॉरिसन, जरा देख लेते हैं। टॉनी मॉरिसन वॉज द 8th वुमेन। 8th का मतलब होता है आठवीं महिला है। एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, और पहली काली महिला, ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। किस चीज को हासिल करने वाली? रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करने वाली। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली किसके अंदर? लिटरेचर के अंदर। कब? 1993 में। 1993 में टॉनी मॉरिसन वैसे तो 8वीं महिला है, लेकिन पहली महिला है, पहली ब्लैक महिला है जिन्होंने प्राप्त किया है नोबेल प्राइज। कब? 93 में। किस चीज के अंदर? लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर, अदब के अंदर। लिटरेचर का मतलब साहित्य, अदब। रिसीव का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। नोबेल प्राइज का मतलब नोबेल पुरस्कार, जो हाईएस्ट पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उच्चतम कह लीजिए। शी वॉन, उन्होंने जीता है। और क्या जीता है? पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। अपने उपन्यास के लिए, अफसाना के लिए, फिक्शन का मतलब उपन्यास, अफसाना के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी उन्होंने जीता है। हर 7th मोस्ट रिसेंट नॉवेल, उनकी 7वीं और मोस्ट रिसेंट और सबसे हालिया। मोस्ट रिसेंट का मतलब जो अभी सबसे आखिर में प्रकाशित हुई। मोस्ट रिसेंट का मतलब सबसे नया नॉवेल, उपन्यास, जिसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब जन्नत होता है। वॉज पब्लिश, जिसको प्रकाशित किया गया था अर्ली इन 1998, यानी कि 1998 के शुरुआत में। अर्ली का मतलब शुरुआत, प्रारंभ में। ठीक होगी बात। हर स्पीच, उनका जो भाषण है, जो स्पीच का मतलब भाषण, तकरीर, क्या नाम है उसका? वंस अपॉन अ टाइम। वही जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वंस अपॉन अ टाइम। वंडरफुली, वंडरफुली का मतलब बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। क्या करता है? एग्जिबिट्स, प्रकाशित करता है शानदार ढंग से। हाउ द प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंग्वेज। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, अच्छा, खास। कैसे भाषा का इस्तेमाल, यूजेज का मतलब इस्तेमाल, कैसे भाषा का उचित प्रयोग, कैसे भाषा का सही इस्तेमाल। कुड ब्रिंग, ला सकता है। ब्रिंग का मतलब लाना। अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना, फ्रेजल वर्ब है। चेंजेस, तब्दीली को, बदलाव को ला सकता है। कहां? एंड बिग रेवोल्यूशन, और क्या ला सकता है? बड़ी क्रांति को ला सकता है। यानी कि भाषा का उचित प्रयोग कैसे बड़ी तब्दीली ला सकता है, बड़े बदलाव को ला सकता है और बड़ी क्रांति ला सकता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, इनकलाब उर्दू में, और हिंदी में क्रांति। इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग। देखिए, इमीडिएट का मतलब होता है फौरन, सराउंडिंग का मतलब जो घेरा हुआ है, आसपास। यहां पे कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मान के चलिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस मुल्क में रहते हैं। मैंने ऐसे ही रफली एक नक्शा बनाया। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सबसे ज्यादा वो भाषा उसको इफेक्ट करती है। तो हम चेंजिंग ला सकते हैं अपने अंदर अगर लेकर आएंगे तो जो सबसे पहले जो मोस्ट इमीडिएट सराउंडिंग होगा, जो हमारा आसपास का सबसे करीब, इमीडिएट का मतलब आप करीब समझिए, सबसे करीब हमारा जो नेबर होगा, जो भी है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना, जो और आसपास के लोग हैं, श्रीलंका है ना, ये सारी कंट्रीज जो है ना सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उससे। तो वही कह रहे हैं, इसके अंदर भी हम चेंजिंग ला सकते हैं अगर हम भाषा का सही प्रयोग जानते हैं तो। आगे देखिए। तो इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब ये हो सकता है कि हम क्या ला सकते हैं? क्रांति ला सकते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। और कहां? मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग, जो हमारा सबसे पहला, यानी जो आसपास का जो है, इमीडिएट का मतलब जो फॉरन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, उसके दरमियान भी हम चेंजिंग ला सकते हैं। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब होता है फॉरन, मतलब ये कि आपको इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब हो गया आपको, मतलब बिल्कुल सटा हुआ जो सराउंडिंग है उसको, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। समझिएगा, दिस स्पीच, ये जो भाषण है, मेक्स द पॉइंट, इस बात, मेक्स द पॉइंट का मतलब होता है इस बात पर जोर देता है।
मेक्स द पॉइंट का मतलब इस बात पे जोर देता है, इस बात की तरफ इशारा करता है दैट के लैंग्वेज के भाषा यानी जबान शुड बी लिविंग, जीवित होना चाहिए। लिविंग का मतलब जिंदा होना चाहिए, उसको बोलने वाले होने चाहिए, और वाइब्रेंट होना चाहिए। देखिए वाइब्रेंट का मतलब होता है एक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है उसको लोग इस्तेमाल भी करें, उस पे पेपर भी हो, उसमें मैगजीन भी निकले, उसमें उपन्यास भी निकले, उसमें अवार्ड भी दिया जाए, सब कुछ होना चाहिए। तो लिविंग एंड वाइब्रेंट होना चाहिए। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुर्तीला, एक्टिव, जीवित, और लिविंग का मतलब जीवित, जिंदा। नैरेटिव्स का मतलब होता है कथाएं, कहानियां। हैव नॉट ओनली बीन इंटरटेनिंग, जो कहानियां होती हैं सिर्फ वो रोमांच के लिए नहीं होती। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है रोमांच, जो तो मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, वो मनोरंजनात्मक नहीं होती हैं सिर्फ, बट ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो कहानियां हम पढ़ते हैं किताबों में थ्रू द लैंग्वेज, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं होती, इंटरटेनिंग पर्पस के लिए नहीं होती, बट ऑल्सो उसका क्या काम होता है, वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है समावेश, जज्ब। नॉलेज को, ज्ञान को यानी इल्म के जज्ब करने यानी समावेश का एक बुनियादी तरीका होता है, प्रमुख तरीका होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख तरीका, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके जरिए हम नॉलेज भी हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज भी होता है। और बल्कि वो नॉलेज को ऑब्जर्व करने का सबसे वन ऑफ दी प्रिंसिपल वेज ऑफ यानी प्रमुख तरीके हैं में से एक है, यानी कि खास तरीकों में से, बहुत खास तरीकों में से एक तरीका है कि हम कहानियों के जरिए, नैरेटिव्स के जरिए हम नॉलेज हासिल करें। देयर आर एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स कहते हैं छोटी छोटी कहानियों, एक जैसी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, ठीक है। विच ब्रिंग, जो लाता है, ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो थीम को, जो कहानी के जो मौजू है, टॉपिक है, उसको लाता है थ्रू का मतलब के जरिए, द मोस्ट सिंपल फॉर्म, बहुत साधारण तरीके से। किस चीज के, इजहार के, एक्सप्रेशन के बहुत सादा तरीके से उसको सामने लेकर आता है। एंड लैंग्वेज, भाषा के, द गिवन स्पीच, जो दिया गया, गिवन का मतलब जो दिया गया भाषण है, इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, बिल्कुल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। किस चीज का, इसका के बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे लैंग्वेज वाइब्रेंट होना चाहिए और लिविंग होना चाहिए, और कैसे ये चेंजिंग लेकर आता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक बार की बात है कि एक बूढ़ी औरत होती है। अब यहाँ पे जो देयर है ना, इसको हम डमी देयर कहते हैं। तो इससे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। वहां नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड थी, अंधी थी, नाबीना थी, वाइज मतलब अकलमंद थी, तेज थी। और एन ओल्ड मैन, या शायद एक कोई बूढ़ा आदमी था, एक गुरु, एक कोई टीचर, परहैप्स शायद, सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, जो बेचैन बच्चों को शांत कर रहा था। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, सूद का मतलब होता है शांत करना। अब ये जो लिखने वाली हैं राइटर टॉनी मॉरिसन, पहले थोड़ा शक कर रहे हैं कि वो एक बूढ़ी औरत थी शायद, या कोई एक मर्द। आई हैव हर्ड, आगे बताती हैं, मैंने सुना है, हियर से बना थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को सुना है, और वन एग्जैक्टली लाइक इट, या बिल्कुल एक ऐसे ही। वन एग्जैक्टली लाइक इट का मतलब हुआ या बिल्कुल एक ऐसे ही, या तो यही कहानी है या शायद इसी की तरह कोई एक कहानी है। इन द लोर ऑफ, लोर का मतलब विधा, सेवरल कल्चर, सेवरल कल्चर यानी कि मुख्य संस्कृतियों की लोक कथाओं में मैंने सुनी है। लोर का मतलब होता है विधा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज, कहा जाता है कि एक जो है ना, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड थी और वाइज थी। वाइज का मतलब था बुद्धिमान, और ब्लाइंड का मतलब था अंधा, यानी अंधी थी और बुद्धिमान भी थी, तेज थी।
एक बात मैं आपको और बता दूं, अक्सर ऐसा होता है जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है। ये आमतौर से पाया जाता है, मतलब ऐसा 100% नहीं है, लेकिन मैंने सुना भी है और देखा भी है। आई नो ए मैन। चलिए, कहते हैं इन द वर्जन आई नो, वर्जन का मतलब होता है रूप या प्रारूप। जिस प्रारूप में मैं जानता हूं, यानी जिस कहानी के प्रारूप को मैं जानता हूं, कहानी का जो वर्जन मैं जानता हूं, आई नो सिंपल सिंपल प्रेजेंट, द वुमन इज डॉटर ऑफ स्लेव्स, गुलामों की बेटी थी। जो औरत, बूढ़ी औरत थी, वो गुलामों की बेटी थी। और वो ब्लैक अमेरिकन थे, यानी काले अमेरिकन, अमेरिका के रहने वाले काले लोग, उसको बोला जाता है ब्लैक अमेरिकन। एंड लिव्स अलोन, जो अकेले रहती थी, इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, आउटसाइड ऑफ द टाउन, शहर के बाहर। हर रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत थी, रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत, जो उसकी शोहरत और इज्जत थी वो क्या थी? फॉर विजडम, किस चीज के लिए? अपनी बुद्धिमानता के लिए। उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो क्या थी? रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, किस चीज के लिए? बुद्धिमानता के लिए, अकलमंदी के लिए। इज विदाउट पियर, देखो विदाउट पियर का मतलब होता है बगैर किसी शक के, बगैर किसी संदेह के, मतलब उसमें किसी का कोई संदेह नहीं था। एंड विदाउट क्वेश्चन, और इसमें किसी का कोई प्रश्न नहीं था। अमंग हर पीपल, अपने लोगों के दरमियान, शी इज बोथ, वो दोनों थी। क्या दोनों थी? लॉ भी थी एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कानून, ये हो गया कानून, और उस कानून का उल्लंघन, उल्लंघन भी थी, यानी कि वो खुद कानून भी थी और उसका वो उल्लंघन भी थी। यानी इस तरीके से एग्जाम्पल उसका दिया जाता है। द ऑनर शी इज पेड, जो इज्जत उसको दी जाती है, जो सम्मान उसको दिया जाता है। एंड द ईव इन विच शी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर ओन नेबरहुड। कहते हैं ईव का मतलब होता है डर, और जिस भय से उसे देखा जाता है। एंड द ईव इन विच ही इज हेल्ड, हेल्ड का मतलब देखा जाता है, होल्ड से बना हेल्ड, जिसे देखा जाता है। रीच, पहुंच जाता है, बियॉन्ड द नेबरहुड, अपने पड़ोसी से, टू प्लेसेस फार अवे, वहां से दूर, मतलब बहुत दूर दूर तक इसकी शोहरत है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, थोड़ा ट्रिकी है। कहते हैं द ऑनर शी इज पेड, जो इज्जत, जो सम्मान उसको दिया जाता है। एंड द ईव इन विच शी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड, और कहते हैं जिस खौफ से उसे देखा जाता है। ईव का मतलब खौफ, डर, भय। इन विच शी इज हेल्ड, मतलब जिसमें उन्हें देखा जाए। इन विच शी इज सीन या लुक्ड, जो उन्हें देखा, इसका मतलब आप यहाँ ये पे लुक्ड कर सकते हैं, देखा जाता है। वो पहुंच जाता है, रीच, पहुंच जाता है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के परे, यानी किसी से बाहर। किस चीज से बाहर? हर नेबरहुड, अपने पड़ोसी से, उसके पड़ोसी से बाहर। कहां तक? जब पहुंच जाएगा तो कहीं जाएगा ना, कहां जाता है? टू प्लेसेस फार अवे, बहुत दूर तक। कहां तक? टू द सिटी, उस शहर तक, वेयर द इंटेलिजेंस, जहां पर बुद्धिमानता, बुद्धिमता जिसको कह लीजिए, जहानत। किस चीज की जहानत? रूरल पीपल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रॉफिट्स होते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ ना प्रॉफिट्स, वैसे तो इसका मतलब होता है नबी, थोड़ा मेरी बात ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहां पर मुराद बहुत बुद्धिमान, जो भविष्य वक्ता होते हैं ना, जो फ्यूचर की बात बताते हैं, जो ग्रेट लोग होते हैं, कहाँ के? रूरल के, गांव के, उनकी जो बुद्धिमानिता होती है ना, वो शहर के लोगों के लिए एक मजाक होती है, मतलब ये कि मनोरंजन का सूत्र होती है। थोड़ा मेरी बात ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात वहां तक पहुंच गई, ये बात कहां तक पहुंच गई? वहां तक पहुंच गई जहां पे इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट्स, यानी कि गांव के जो ग्रेट लोग होते हैं, प्रॉफिट्स का मतलब ये हो गया कि भविष्य वक्ता, जो भविष्य को बताते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग, बहुत तेज लोग, बहुत जहीन लोग, जैसे कि बूढ़ी औरत थी, उसकी जिहानत, उसकी बुद्धिमता क्या हो जाती है? इज द सोर्स, सोर्स का मतलब सूत्र। किस चीज का सूत्र? मच अम्यूजमेंट, बहुत ज्यादा। किस चीज का? मनोरंजन का। यानी क्या करते हैं शहर के लोग, मान के चलिए शहर के लोग, इनको पता चला कि एक गांव है, यहाँ पे एक कोई बूढ़ी औरत रहती है ना, तो अब क्या कहेंगे? चलो चलो उसका मजाक बनाते हैं, अरे गांव में कैसे कोई ऐसा प्रॉफिट, मतलब इतना ज्यादा तेज हो सकता है। तो ये शहर के लोगों के लिए, सिटी के लोगों के लिए, ये विलेज के लोग जो होते हैं ना, एक सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट होते हैं कि चलो मजा लेते हैं, ऐसा कैसे हो गया कि गांव में कोई इतना तेज हो सकता है। तो वही कहना चाह रहे हैं, ये बात इतनी दूर तक चली गई, यानी कि इसकी जो बुद्धिमता थी, जो उसकी जो अकलमंदी थी, उसके गांव से हटकर बहुत दूर तक चली गई, और उस शहर तक चली गई जहां पर वेयर द इंटेलिजेंस, जहां पे जहानत, जहां पे बुद्धिमता शहर के लोगों के द्वारा देखी जाती है, किसके? गांव के, जो बिल्कुल एक मैटर ऑफ अम्यूजमेंट बन जाए, चलो मजाक बनाते। असल में ऐसा हो गया, इसी वजह से ये कहानी आगे लिखी गई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
आगे कहते हैं वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल। वही हुआ जब लोगों को पता चला कि गांव में एक कोई बुद्धिमान औरत है, तो चलो उसके पास चलते। वन डे, एक दिन, द वुमन इज विजिटेड बाय, कुछ नौजवान लोगों के द्वारा उनका आगमन हुआ। मतलब ये कि उनके पास आगमन हुआ, यानी कि उसके पास कुछ नौजवान लोग आए, यंग पीपल आए। वो सीन, जो नजर आ रहे थे, सीन का मतलब होता है दिखना, जो दिख रहे थे, बेंट ऑन, इस बात पर, बेंट ऑन का मतलब तुले होना, किसी बात पे एकदम मुसिर हो जाना, तुल जाना। किस बात पर तुले हुए थे वो लोग? ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग तुले हुए हैं डिसप्रूविंग। डिसप्रूव का मतलब होता है न मानने के लिए, समझे? इस बात पर तुले हुए हैं, किस बात पर? कि उसकी दुर्दशा। देखिए ये जो क्लेवरेंस लिखा हुआ ना, क्लेवरेंस, इसका मतलब था दुर्दशा, यानी कि उस औरत की जो दुर्दशा है ना, उस बात को इनकार करने के लिए तुले हुए कि तुम्हारे पास कोई दुर्दशा नहीं है, तुम्हारे पास कोई कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई जहानत नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, तो अपने बड़े से लोगों को जो है ना, पढ़े लिखे लोगों को, अपने बड़े से लोगों को सोचते हैं कि अरे ये इतना कैसे पढ़ लिया। तो किसी छोटी सी बात को पॉइंट बनाकर उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि तुम उतने कहाँ अक्लमंद हो यार, अरे देख लिया मैं तुम्हारी अक्लमंदी। तो वही कह रहे हैं कि किस बात पर तुले हुए हैं, इस उनको गलत साबित करने पर, डिस्प्रूव करने यानी गलत साबित करने पर बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब तुले होना। क्लियर वॉइस का मतलब हो गया, क्लेवरेंस का मतलब हो गया आपको उसकी दुर्दशा, यानी उस जो बूढ़ी औरत की जो दुर्दशा थी, उसकी जो अक्लमंदी थी, उसको गलत साबित करने पर, डिस्प्रूव का मतलब गलत साबित करने पर तुले हुए। डिस्प्रूव का मतलब था गलत साबित करना। एंड शोइंग हर अप, और इस बात को दिखाने के लिए, दैट फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज, वो इस बात पर तुले हुए थे कि वो गलत साबित कर रहे हैं और धोखेबाज साबित कर रहे हैं लोग। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब धोखेबाज। दे बिलीव, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शी इज फ्रॉड, वो क्या है, वो मात्र फ्रॉड है, धोखा है। वो धोखा दे रही है लोगों को, धोखा मतलब बना धोखा दे रही है और खुद लोग उनके धोखों का सामान बन। शोइंग हर अप, उनको ये बात दिखा रहे थे फॉर द फ्रॉड, उस धोखे के लिए जिसको उन्होंने यकीन किया। दे बिलीव कि वो धोखेबाज। देयर प्लान इज सिंपल, उनका जो प्लान है, उनका जो इरादा है बहुत साधारण है। दे इंटर द हाउस, वो घर में आते हैं, एंड आस्क, और पूछते हैं, और आस्क पूछते हैं द वन क्वेश्चन, एक सवाल, द आंसर टू विच, जिसका जवाब, राइट्स सोली ऑन हर डिफरेंस। देखिए इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट्स सोली, सोली का मतलब होता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर से, ऑन हर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है विभिन्नता। कहते हैं जिसका उत्तर केवल उसके उनसे अलग होने पर निर्भर करता है। क्या क्या मतलब इसका? इस बात का मतलब ये है कि जिस चीज का वो सवाल, जिस सवाल का वो जवाब तलाश कर रहे थे, उसका जवाब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। द आंसर टू विच राइट्स स्लोली, सोली, सोली का मतलब मुकम्मल तरीके से, ऑन हर डिफरेंस, जो उसने जवाब दिया उससे, फ्रॉम देम, उन लोगों से बिल्कुल अलग हो गया। ए डिफरेंस, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसी तब्दीली, एक ऐसा अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, दे रिगार्ड एज प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, जिसको वो गंभीर अयोग्यता मानते हैं। मतलब ये एक ऐसा अंतर है, दे रिगार्ड, जिसको वो लोग मानते हैं। रिगार्ड का मतलब मानना, रिगार्ड का मतलब मानना, एज ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब बहुत बड़ा, गंभीर, प्रोफाउंड। डिसेबिलिटी मतलब हो गया है गंभीरता, सॉरी अयोग्यता, डिसेबिलिटी मतलब हो गया अयोग्यता। तो मतलब क्या मानते हैं वो? एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा अंतर, जिसको वो लोग क्या मानते हैं? द रिगार्ड डिफरेंस, दे रिगार्ड ए प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, एक ऐसा अंतर जिसे वो लोग गंभीर अयोग्यता मानते हैं। और ब्लाइंडनेस, और वो क्या था? उसका अंधा, ब्लाइंडनेस का मतलब अंधा, नाबीनापन उर्दू में। दे स्टैंड बिफोर हर, वो इसके सामने खड़े हो जाते हैं। एंड वन ऑफ देम से, इनमें से एक कहता है, ओल्ड वुमन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड, सुनो एक वो बूढ़ी औरत, मैं अपने हाथ में एक पक्षी लिया हूं। टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, मुझे बताओ क्या या तो वो जिंदा है या मर गया, क्या वो जिंदा है या मर गया। टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, क्या वो जिंदा है या मर गया, बताओ मुझे। स्टिल शी डज नॉट आंसर, अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तब भी खामोश थी। शी इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी हर विजिटर्स, वो अंधी है, नाबीना है, अपने आने, विजिटर का मतलब होता है आने वाला, जो कहीं से आता है उसी को आने वाला कहते हैं। अपने आने वालों को वो नहीं देख सकती। लेट अलोन इज देयर हैंड्स,
देखिए ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको, लेट अलोन का मतलब है ये तो बात बहुत दूर की है, ये बात बहुत दूर की है कि उसके हाथ में क्या है, वो बात बहुत दूर की है। ये बात ही नहीं उसको मालूम है कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका कलर है, क्या है नहीं है, इनका जेंडर क्या है, ये बात उनको नहीं। तो लेट अलोन का मतलब है ये तो बहुत दूर की बात। व्हाट इज देयर इन हैंड, उनके हाथ में क्या है ये तो बहुत दूर की बात है कि वो उसको जाने। उसको यही नहीं पता है कि शी इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी हर विजिटर्स, शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है देयर कलर, उनका रंग क्या है, उनका जेंडर क्या है, जेंडर मतलब वही जिन्स, होमलैंड उनकी जमीन कहाँ है, वो घर कहाँ से आए हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, उनका घर कहाँ है। शी ओनली नोज, वो सिर्फ इस बात को जानती है कि उनका मोटिव क्या है। देयर मोटिव का मतलब होता है मकसद, उनका इरादा क्या है, किस मकसद से वो आए हैं, किस मकसद से वो आए हैं, किस इरादे से आए हैं। उनको पता है कि मेरा मजाक बनाने आए हैं, मौकरी करने आए हैं, तो मुझे चढ़ाने के लिए आए। द ओल्ड वुमेन साइलेंस, जो बूढ़ी औरत की जो चुप्पी थी, इज सो लॉन्ग, बहुत लंबी हो गई, यानी वो बहुत देर तक खामोश रही। द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ, इतनी देर हो गई कि उनको मुश्किल हो गई कि अपनी हंसी को वो रोक सके। ट्रबल का मतलब मुश्किल पैदा होना, होल्ड मतलब बाकी रखना, लाफ्टर का मतलब हंसी, लाफ्टर का मतलब हंसी, अपनी हंसी को बाकी रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मतलब बूढ़ी औरत इतनी देर तक खामोश रही, उसके सवाल के जवाब की वजह से वो लोग हंस पड़े बहुत जोर से। आगे चलिए। फाइनली शी स्पीक्स, अंततः, फाइनली का मतलब अंततः, अंततः वो बोल पड़ती है। एंड हर वॉइस इज सो सॉफ्ट एंड स्टर्न, बोल पड़ती है, उसकी आवाज नरम है लेकिन सख्त, स्टर्न का मतलब सख्त, कड़ी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, शी सेज, वो कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, मुझे नहीं मालूम है कि जिस पक्षी को तुमने पकड़ा है वो जिंदा है या मर गई, मुझे नहीं मालूम। बट वट आई डू नो, जो बात मैं जरूर जानती हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वी बनिए, देखिए इस तरीके का जब आता है ना तो इसका मतलब अवश्य जानना, बल्कि मैं ये बात अवश्य जानती हूँ, आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड। हाँ ये बात मैं जरूर जानती हूँ कि वो तुम्हारे हाथ में, इट इज इन योर हैंड, वो तुम्हारे हाथ में। आगे देखिए, फॉर पैरेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पनेस, देखिए एक बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, पैरेड का मतलब होता है दिखाना, जुलूस निकालना, इसलिए आप देखेंगे पैरेड करते हैं तो जुलूस निकालते हैं। तो पैरेड का साधारण मतलब होता है दिखाना, जुलूस निकालना, बताना। फॉर पैरेडिंग देयर पावर, वो लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और उसकी बेचारगी और लाचारगी को दिखाने के लिए, एक ही वर्ब से दो काम किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर पैरेडिंग देयर पावर, अपनी ताकत को दिखाने के लिए और उसकी लाचारगी को दिखाने के लिए। फॉर पैरेडिंग देयर पावर, अपनी ताकत को दिखाने के लिए और उसकी लाचारगी को दिखाने के लिए। द यंग विजिटर, जो नौजवान आए हुए जो नौजवान थे, आर रिप्रिमेंडेड, उन्हें डांटा जाता है। रिप्रिमेंड का मतलब होता है डांटना, रिप्रिमेंडेड मतलब डांटा गया है उनको, उनको उनको डांट लगाई गई है। टोल्ड, उनसे कहा गया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जवाबदेह हैं, वो जिम्मेदार हैं, किस बात के लिए, नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी। देखिए मॉकरी का मतलब होता है उपहास, यानी कि चिढ़ाने, सिर्फ चिढ़ाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बट ऑल्सो किस चीज के लिए जिम्मेदार है, फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सेक्रीफाइड टू अचीव इट्स एम्स, बल्कि वो जो छोटी सी जिंदगी है, स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ, स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि छोटी सी जिंदगी, जिसको कुर्बानी, जो कुर्बान कर दी गई है, सेक्रीफाई का मतलब कुर्बान कर, जो बलिदान दिया गया है जीवन के छोटे से बंडल के लिए, ताकि उसको हासिल किया जाए। अचीव का मतलब हासिल किया जाए, अपने मकसद को हासिल करने में जो छोटी सी जिंदगी का बलिदान दिया गया, उसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार है। मतलब वो औरत जो अपनी जिंदगी को, उसने छोटी सी जिंदगी को बलिदान दे दिया एक छोटे से मकसद को हासिल करने के लिए, उसका जो तुमने मजाक बनाया उसके लिए भी तुम जिम्मेदार। द ब्लाइंड वुमन शिफ्ट्स अटेंशन, शिफ्ट का मतलब होता है एक चीज को दूसरी जगह पे डाल देना। अटेंशन, अपनी तवज्जो को, अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को केंद्रित कर देती है, कहां पे, शिफ्ट कर देती है, अवे फ्रॉम असर्शन। असर्शन का मतलब होता है दावा, यानी उस दावे से जो उसने कहा था कि मेरे हाथ में क्या है, ऑफ द पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द पावर इज एक्सरसाइज। थोड़ा ध्यान से देखिए, कहते हैं कि वो जो औरत है, बूढ़ी औरत थी, बुद्धिमान और अंधी, हाँ, कहते हैं वुमेन शिफ्ट्स अटेंशन, अपने ध्यान को केंद्रित कर देती है,
कहां पे? अवे फ्रॉम असर्शन, कहां से? उस दावे से दूर, अवे फ्रॉम मतलब दूर, अवे फ्रॉम का मतलब दूर, ऑफ पावर, ताकत के उस दावे से दूर कर देती है। कहां पे? एक चीज को जब कहीं से ले जाते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, और जहां पे ले जाते हैं वहां टू लगाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ग्रामर पोर्शन भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चीज पर कहीं से जब कोई चीज, आई केम फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा, फ्रॉम दिल्ली तो दिल्ली लगा दिया, और जहां पहुंचे वहां टू लगा दिया। इसलिए इस तरह का शब्द कई बार आप देखेंगे, फ्रॉम और टू। तो अपने ध्यान को केंद्रित करती है कहां से कहां तक, शिफ्ट अटेंशन, अपने ध्यान को केंद्रित करती है, दूर ले जाती है कहां से? पावर से, उस ताकत से, उस ताकत के, उस दावे की ताकत से, टू द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया साधन, उस साधन की तरफ, थ्रू विच द पावर इज एक्सरसाइज, उस माध्यम से उस शक्ति की तरफ ले जाती है जहां पे शक्ति का प्रयोग किया जाता है। थ्रू, जिसके जरिए, थ्रू विच पावर इज, यानी वो पावर की तरफ नहीं जाती है, किस पावर, उस पावर की तरफ जाती है जिसकी वजह से उसको पावर मिलती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक है पावर और एक जहां से पावर मिलती है। तो इस पावर की तरफ वो अपना ध्यान हटा के उस आने वाले ताकत की तरफ उसका ध्यान है कि इसको पावर मिल कहां से रहा है, वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कर देती है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी का पूरा लाइन, पूरी का पूरा लाइन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा देखिए, द ब्लाइंड वुमन, जो अब बूढ़ी औरत थी, शिफ्ट्स अटेंशन, अपने तवज्जो को दूसरी तरफ ले जाती है, अवे फ्रॉम असर्शन ऑफ पावर, पावर के दावे से दूर, पावर के दावे से दूर, असर्शन का मतलब दावा, तो कहां से ले जाती है? पावर के दावे से दूर ले जाती है, किस तरफ? टू द इंस्ट्रूमेंट, उस साधन की तरफ, थ्रू विच, जिसके जरिए पावर इज एक्सरसाइज्ड, मतलब उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक है पावर, एक है पावर का हासिल करने का तरीका। यहां से पावर मिल रही है तो पावर की तरफ ध्यान हटा के डायरेक्ट यहां पे ध्यान ले जाए। आगे चलिए, speculations on what other than its own frail body that bird is in the hand might signify has always been attractive to me। कह रही है वो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा, अटकलें। ऑन व्हाट, जिस चीज की तरफ, अदर देन, इसके अलावा, इट्स ऑन, कि वो अपने, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, अब बॉडी का मतलब हो गया जिस्म, ठीक हो गया, अपने कमजोर बॉडी से ज्यादा, दैट बर्ड, के चिड़िया, इन द हैंड, हाथ में है, माइट सिग्निफाई, हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी, मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है लुभा देने वाली है। अट्रैक्टिव का मतलब बहुत लुभा देने वाली है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा, अंदाजा, हाथ में पक्षी, बर्ड इन द हैंड, हाथ में पक्षी, अपने स्वयं कमजोर शरीर बॉडी के अलावा, अपने खुद के शरीर, कमजोर शरीर के अलावा, अदर देन, ठीक होगी बात, क्या संकेत दे सकता है? माइट सिग्निफाई, संकेत दे सकता है। इस ये अटकलें लगाना मेरे लिए हमेशा आकर्षक होता है। सिग्निफाई शानदार होता है, बीइंग अट्रैक्टिव टू मी, बट स्पेशली सो नाउ, खास तौर से अब, थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क आई डू दैट हैज ब्रॉट मी टू दिस कंपनी। यही वजह है जो मैं यहां तक आई हूं, क्योंकि मुझे इसमें सोचना बहुत अच्छा लगता है। थिंकिंग एज आई हैव बीन डूइंग, जैसा मैं पहले कर रही थी, अबाउट वर्क आई डू दैट, मैं करती हूं, दैट हैज ब्रॉट मी, जिसने मुझे, ब्रॉट मी का मतलब जो मुझे लाया है, टू दिस कंपनी, यहां तक। सो आई चूज टू रीड, अब राइटर कहती हैं, मैं इस बात को चुनने के लिए, मैं पढ़ने के लिए पसंद करती हूं। तो राइटर कहती हैं, आई चूज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज। तो राइटर कहती हैं, टॉनी मॉरिसन कहती हैं कि आई चूज टू रीड, मैं चुनती हूं पढ़ने के लिए बर्ड को एज ए लैंग्वेज, यानी बर्ड को मैं लैंग्वेज के तरीके से लेती हूं, एंड द वुमन एज प्रैक्टिस राइटर, और उस औरत को मैं एक शैक्षणिक औरत की तरह मैं उसको समझती हूँ। शैक्षणिक लेखक यानी कि प्रशिक्षित लेखक, लेखिका आप कह लीजिए, जो मतलब जिसको बहुत प्रैक्टिस है लिखने का। तो मैं
उस औरत को एक प्रैक्टिस्ड राइटर के तौर पे उस लैंग्वेज को उस वर्ड को लैंग्वेज के तरीके पे लेती है। आगे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम विजिटर आस्क एन ओल्ड वुमन ए क्वेश्चन। एक बार की बात है कि वही विजिटर आने वालों ने उस बूढ़ी औरत से एक सवाल किया। हु आर दे, कौन है वो लोग? दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे। व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर, उनको उस मुलाकात से क्या मिला? इनकाउंटर का मतलब मुलाकात। व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स, उन लोगों ने आखिरी वर्ड कौन सा सुना? द बर्ड इज इन योर हैंड, पक्षी आपके हाथ में है। ए सेंटेंस दैट जेस्चर्स टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी, जेस्चर का मतलब था इशारा करना, बताना। एक सेंटेंस, एक वाक्य जो आपके इम्कान की तरफ, एक आपके होने की तरफ इशारा करता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होना। और वन दैट ड्रॉप्स ए लैच, लैच का मतलब था चिटखनी, जो दरवाजे से हम गिराते हैं। और वो जो ड्रॉप्स गिराता है, खोलता है चिटखनी को, परहैप्स शायद। व्हाट द चिल्ड्रेन हर्ड, जो बच्चों ने सुना, वॉज इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, वो वर्ड था कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओल्ड फीमेल, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, ब्लैक हूँ, ब्लाइंड हूँ। वट विजडम आई हैव नाउ इज नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू, जो बुद्धिमानता मेरे पास है, आई हैव मैं रखती हूँ, इज नाउ अब वो ये है कि मैं जान रही हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, जो भविष्य का जो भाषा है वो तुम्हारे पास। दे स्टैंड देयर, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। सपोज द विजिट वॉज ओनली ए र्यूज, और मान लो कि वो जो आगमन था, वो जो विजिट था, एक चाल थी। र्यूज का मतलब चाल। ए ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, उनसे बात करने का एक तरीका, एक चाल। ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, उस बूढ़ी औरत से बात करने का एक चाल था। टेकन सीरियसली, जिसको बहुत सीरियस लिया गया, संजीदगी तरीके से लिया गया है। दे हैव नॉट बीन बिफोर, जो कि पहले नहीं था। ए चांस टू इंटरप्ट, एक दखलंदाजी करने का मौका था उनके पास। इंटरप्ट का मतलब होता है दखलंदाजी करना। टू वायलेट, उल्लंघन करना। द अडल्ट वर्ल्ड, नौजवान दुनिया को। इट्स मैज़मा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम। देखिए, मैज़मा का मतलब होता है धुंधलापन, डिस्कोर्स का मतलब यानी उन लोगों की बातचीत का एक धुंधलापन था, जो यहाँ से यहाँ तक बात सामने आई। मैज़मा ऑफ डिस्कोर्स का मतलब हो गया उनके बातचीत का जो एक धुंधलापन सामने आया। आगे देखिए क्या कहना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो है ना लैंग्वेज के बारे में है बच्चों की। लैंग्वेज क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है। आगे देखिए, यू ओल्ड वुमेन ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस, जिसको तुम एक बूढ़ी औरत जिसको जो है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन से आशीर्वाद दिया गया है, अंधापन का आशीर्वाद दिया गया है। अंधेपन से वो धनी है, कैन स्पीक द लैंग्वेज, वो भाषा बोल सकती है। दैट टेल्स अस, जो हमें बता सकती है, व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, कि भाषा क्या होती है। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, कैसे बगैर तस्वीर के देखा जाता है। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स, लैंग्वेज सिर्फ हमें बचाती है, प्रोटेक्ट का मतलब बचाती है, फ्रॉम द स्कैरीनेस, डर से। किस चीज़ के डर से? जिसका नाम नहीं होता उस चीज़ के डर से हमें बताती है कि इसका क्या नाम हो सकता है। लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, जो लैंग्वेज है वो खुद एक ध्यान है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है। टेल अस, हमें बताओ, व्हाट इज टू बी वुमेन, एक औरत होना क्या है। दैट वी मे नो, हम जिसके जरिए हम जान सके व्हाट इज टू बी ए मैन, मर्द होना क्या होता है। तुम अगर हमें ये बताओगे कि औरत होना क्या होता है तो हम समझ जाएंगे कि मर्द होना क्या होता है। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, हाशिए पर क्या होता है, किनारे पर क्या होता है। मार्जिन का मतलब किनारा। व्हाट इज टू हैव नो होम, घर का ना होना क्या होता है। इन द प्लेस, जगह में। टू बी सिट ड्रिफ्ट फ्रॉम दी वन यू न्यू, वहाँ से अलग हो जाना कैसा होता है जहाँ पर तुम किसी को नहीं जानते हो, उनसे अलग होना कैसा होता है, बताओ हमें। व्हाट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन, शहर के किनारे में रहना कैसा होता है। एज का मतलब किनारा। दैट कैन नॉट बियर योर कंपनी, जो आपको अपने साथ नहीं रख सकती। कैन नॉट बियर योर कंपनी, जो आपको अपने साथ नहीं रख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। बियर का मतलब बर्दाश्त करना।
तो वही कह रहे हैं, टू बी सेट ड्रिफ्ट का मतलब होता है अलग हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना, जिसको तुम जानते हो उससे अलग हो जाना कैसा है। टेल अस, हमें बताओ अबाउट द शिप्स, उन जहाज़ों के बारे में। टर्न अवे, जो मुड़ गया। टर्न अवे का मतलब होता है जो मुड़ गया। कहाँ से मुड़ गया? दूर हो गया। टर्न अवे का मतलब मुड़ गया या दूर हो गया। शोरलीनेस, शोरलीनेस का मतलब हो गया आपको तट पर, साहिल से, किनारे से, किस चीज के? ईस्टर के किनारे से मुड़ गया। प्लेसेंटा इन द फील्ड्स। टेल अस अबाउट द वैगन लोड ऑफ स्लेव, गुलामों से लोडेड गाड़ियों के बारे में बताओ हमें। हाउ दे सैंग सो स्विफ्टली, उन्होंने ऐसे इतने प्यार से कैसे गाया। स्विफ्टली का मतलब था नरमी से, कैसे गाया। देयर ब्रीथ, अपने सांसों से। वॉज इनडिस्टिंग्विशेबल, देखो ये थोड़ा सी बात को समझना। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जिसको अलग न किया जा सके, जिसको फर्क नहीं किया, यानी जैसे वो सांस ले रहे थे और जैसे गा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इसके अंदर फर्क कर पाएगा। मतलब उसकी सांस से और उसकी आवाज कितनी खूबसूरत थी कि उसमें कोई फर्क नहीं कर पा सकता है। फॉलिंग फ्रॉम स्नो, ऐसा लग रहा था कि वो स्नो वहां से जो गिर रहा है, यानी इतना कोई फर्क करने के काबिल नहीं था। हाउ दे न्यू फ्रॉम द हिंज ऑफ नियरेस्ट शोल्डर्स दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट, कैसे उनको निकटतम कंधे के झुकाव से ये बात कैसे पता चला कि अगला पड़ाव जो है उनका आखिरी पड़ाव होगा। हिंज का मतलब होता है कुबड़, है ना, उठता हुआ हिस्सा। तो निकटतम उठते हुए हिस्से यानी झुकाव से कैसे पता चला, नियरेस्ट शोल्डर, दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट, कि वही अगला स्टॉप जो होगा उनका लास्ट होगा। द इन डोर ओपन्स, इनका मतलब होता है सराय। सराय का दरवाजा खुलता है। ए गर्ल एंड बॉय स्टेप्स अवे, कहते हैं एक लड़का और एक लड़की दूर चले जाते हैं। स्टेप अवे का मतलब किस चीज से? फ्रॉम द लाइट्स, फ्रॉम इट्स लाइट्स, उसकी रोशनी से। दे क्लाइम इनटू अ वैगन बेड, वो वैगन बेड पर चढ़ जाते हैं। द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, लड़के के पास 3 सालों के अंदर गन होगा, बंदूक होगा। बट नाउ ही कैरीज ए लैम्प एंड जग, लेकिन अभी उसके हाथ में क्या है? लैम्प है। कैरी का मतलब होता है वो क्या होता है? जग और लैम्प ऑफ वार्म साइडर, साइडर का मतलब होता है सेब निकालने वाली जो मशीन होती है उसको हम कहते हैं। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, और वो उसको लोगों के सामने माउथ टू माउथ जो है ना मुंह के सामने पेश कर रहा है। पास इट का मतलब वहां से गुजारना। द गर्ल ऑफर्स ब्रेड, लड़की रोटी पेश करती है। पीसेस ऑफ मीट, गोश्त का टुकड़ा। एंड समथिंग मोर, और भी कुछ। ग्लांस इनटू द आईज, आंखों में झलक। ऑफ द वन शी सर्व्स, जो सर्व करती है, जो पेश करती है। वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, वो हर इंसान की मदद कर रही है। टू फॉर ईच वुमेन, दो हर औरत के लिए। एक हर मर्द के लिए और दो हर औरत के लिए। एंड ए लुक, और एक दिखावा, एक दिखाव। दे लुक, जिसको पीछे देखते हैं। दे लुक बैक, जिसको पीछे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, और अगला स्टॉप उनका लास्ट होगा। बट नॉट दिस वन, लेकिन ये वाला नहीं। दिस वन इज वार्म, ये बहुत गर्म है। इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रंस फिनिश स्पीकिंग, जब बच्चे बोलना बंद कर देते हैं वहाँ पे दोबारा खामोशी आ जाती है। क्वाइट अगेन, वहाँ पे दोबारा खामोशी हो जाती है। अनटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस, यहाँ तक कि जो है ना, जो औरत है उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। ब्रेक इनटू द साइलेंस का मतलब था चुप्पी तोड़ना, खामोशी तोड़ देना। फाइनली, आखिरकार, शी सेज, वो कहती है, आई ट्रस्ट यू नाउ, अब मैं आप पे यकीन करती हूँ। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड, उस पक्षी के साथ। दैट इज नॉट इन योर हैंड, जो कि आपके हाथ में है ही नहीं। बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, लेकिन यकीनन तुमने मुझे जरूर समझ लिया है, पकड़ लिया है। लुक, देखो, हाउ लवली इट इज, कितना प्यारा है। दिस थिंग वी हैव डन, जो हमने किया है टुगेदर। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।